लॉकडाउन लगने वाला है या देश के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है? इस तरह के सवाल सबके दिमाग में खड़े होने लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ट्वीट जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको पुराना कल्चर अपनाना पड़ेगा जो कोविड में अपनाया था, वर्क फ्रॉम होम का। सोना खरीदना कम करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज कम करना पड़ेगा और तेल और डीजल की खरीदी कम करनी पड़ेगी, खाद की खरीदी कम करनी पड़ेगी, जिसने काफी सारे लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा बयान देना पड़ा। यहां तक कि विपक्ष भी ये बयान देने लगे हैं कि प्रधानमंत्री अब कमजोर पड़ गए हैं देश को संभालने के लिए। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो प्रधानमंत्री मोदी ने इतने बड़े बयान दे दिए, क्योंकि विपक्ष के बयान देने से सच बाहर नहीं आता है। सच्चाई जानने से, सबूत जानने से और तर्क जानने से और रिपोर्ट्स को देखने से पता चलता है। तो चलिए आज हम इसी बात पे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पेटी पर और मैं हूं गीत रौतेला। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस ट्वीट पर जिसने ये सारा भूचाल खड़ा किया है। तो सबसे पहला हमारा ट्वीट है ये, जिसमें मोदी जी ने बोला है कि आपको गोल्ड खरीदना कम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सारा पुराने कल्चर में वापस आना पड़ेगा, होम कल्चर, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तीसरा, सेव पेट्रोल एंड डीजल। चौथा, अवॉइड फॉरेन ट्रिप्स एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स, यानी कि आपको फॉरेन ट्रिप्स कम करनी पड़ेगी और डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी रोकना पड़ेगा। और आपको जो इंपोर्टिंग होता है, यानी कि जो फॉरेन से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी खरीदी आपको कम करनी पड़ेगी। पर इसकी क्यों बोला मोदी जी ने, ऐसा क्यों बोला, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे बीबीसी की रिपोर्ट पे नजर डालेंगे, जिसमें उन्होंने इसको पूरे डिटेल में डिफाइन करते हुए बताया है क्या पीएम मोदी की अपील भारतीयों के लिए चेतावनी है। हम इसी बात पे बात करेंगे कि क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े बयान किए हैं कि क्या वो एक चेतावनी है भारतीयों के लिए कि आप सावधान हो जाएं। जिस तरह की हालात अभी अमेरिका या ईरान या इजराइल के चल रहे हैं, उस तरह से शायद भारत के ऊपर भी दिन देखने को पड़ सकते हैं। क्या ये चेतावनी है या फिर एक अच्छा सा वार्निंग नोट है कि आपको संभल के चलना पड़ेगा ताकि आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करके चल सको, ना कि सिर्फ प्रेजेंट पे ही फोकस कर सको। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे कि उन्होंने तेल की बिक्री के लिए क्यों मना करा। तो पहली बात, इन्होंने बोला कि विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि पीएम का बयान भारत के लिए एक चेतावनी जैसी है। क्यों है? क्योंकि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसएस ने के मुताबिक वित्त वर्ष यानी कि 2025 और 26 में भारत के कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात पर 144 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। यानी कि आप सभी ने देखा कि जब से वॉर शुरू हुई है तब से हर चीज़ में बढ़ोतरी और घटोतरी होने लग गई है। काफ़ी सारी चीज़ें जो जहाँ से तेल आता था वहाँ पे ईरान पे हमले हो रहे हैं जहाँ से हमारा तेल आ रहा था, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बड़ी दिक्कत होने लग गई है, तो जिस वजह से तेल के दाम भी बढ़ने लग गए थे। तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कदम ये था कि हम जनता पे वो असर ना आने दें, लेकिन हम उस चीज़ का भार खुद उठा लें। तो उन्होंने जनता से पैसे ना वसूल करके, कम रेट पे वसूल करके, उन्होंने खुद से सरकार के जो पैसे थे वो निकाल कर जो तेल था, जनता के लिए जो तेल था वो खरीदा ताकि जनता उस चीज से परेशान ना हो सके। उन्होंने 144 बिलियन खर्च करे तेल और उसको खरीदने के लिए। अब क्या हुआ, अगर कच्चे तेल की कीमत 110-120 यानी कि 110-120 यूं, अगर हम चार्ट पे नजर डालें, इसके चार्ट पे, तो इसमें है कि फरवरी में यानी कि जब वॉर शुरू हुई थी तब तेल के दाम 70 थे, ठीक है। मार्च में 94 हो गए, ठीक। अप्रैल में 112, मई में 110 और जून में 120 हो सकते हैं। ये आशंका बताई जा रही है कि जून में तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम 120 हो सकते हैं, जिससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि आप तेल का इस्तेमाल थोड़ा देखकर कीजिए, कम कीजिए, क्योंकि आने वाली समय में अगर महंगाई बढ़ी तो उससे जनता को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और जो सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो पैसा है जिससे वो फॉरेन के चीज़ों को खरीदते हैं, उसकी भी कटौती हो रही है। वो क्यों हो रही है उसका भी चार्ट मैं आपको आगे उसको सबूत दिखाऊंगी कि कितना फॉरेन एक्सचेंज में बदलाव आया है। हमारे भारत के फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व, जो हमारी इनकम है, कितना बिलियन और कितना लाख गिर चुका है। कहाँ वो 700 पे था और कहाँ वो अब 600 बिलियन कुछ ऐसा आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें गोल्ड के प्राइसेस का क्या बोला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 51.4 बिलियन डॉलर था और 2023 में ये 45.54 बिलियन डॉलर था।
यानी 2024 और 25 में ये 13.7% बढ़ गया। आप देख रहे हैं गोल्ड, ये नहीं है कि सिर्फ वॉर की वजह से बढ़ा है, गोल्ड के दाम बहुत समय से बढ़ते आ रहे हैं, 23 से 24 से ही बढ़ते आ रहे हैं। कम से कम 13.7 बढ़ चुका है गोल्ड का दाम, जो कि आसमान छूता जा रहा है, सबको दिक्कत हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ताज़ा अधिकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि जिसकी मैं बात कर रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, वो 9 मई 2026 तक लगभग 69.6 अरब डॉलर था। ये गोल्ड के दामों के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन तिवारी ने लिखा अपने एक्स पे कि पीएम मोदी की एक जो सलाह है सोना कम खरीदी की अपील के ऊपर, एक संदेश छिपा हुआ है। संदेश क्या छुपा हुआ है? रुपए को बचाइए, ये विदेशी मुद्रा संकट के निपटने की शुरुआती चेतावनी जैसी है। बेसिकली अगर सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए भारत में, तो भारत की सरकार को फौरन से वो चीज खरीदनी पड़ेगी दुगने दाम देकर, डॉलर में देकर। लेकिन अगर आप उसकी बिक्री ज्यादा करेंगे तो शायद सरकार को उस चीज का जो खरीदी है वो ज्यादा करनी पड़ेगी बाहर के देश से। तो इससे होगा क्या? जो विदेशी मुद्रा है, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा, ये जो डॉलर की जो करेंसी है हमारे पास भारत से चीजों को खरीदने की, वो कम होती जाएगी, क्योंकि सरकार को आप ही के लिए चीजों को अवेलेबल करने के लिए चीजें ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी। तो उसमें है कि हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना आयात करता है, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी स्तर पर है। कच्चा तेल के बाद सोना भारत का सबसे बड़ा आयात है, यानी कि कच्चा तेल जिसको खरीदता है उससे दूसरे नंबर पे सोना आता है, जिसकी सबसे ज्यादा खरीदी की जाती है। फिर वित्तीय वर्ष 2026 में सोने का आयात रिकॉर्ड लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि 2026 में सोने की खरीदी का रिकॉर्ड 72 अरब तक पहुंच चुका है। और अब जो वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 24% से ज़्यादा है, यानी कि जो 2025 में थी वो उससे बढ़कर 24% ज़्यादा हो चुकी है। विशेषज्ञ के मुताबिक सोने को लेकर दिया गया पीएम मोदी का बयान बताता है कि सरकार डॉलर रिजर्व को बचाकर रखने पर जोर दे रहा है, क्योंकि अगर आपके पास, एक सिंपल सी बात है कि अगर सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर की अगर कमी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो गई, तो हो सकता है कि आपकी जो और चीज़ें हैं जो फ्यूचर के लिए चाहिए होंगी, आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास है, लेकिन जो आपको आगे जाके चाहिए होगी और अगर वॉर ज़्यादा बढ़ जाती है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ को खरीदने में, क्योंकि दाम बढ़ जाएंगे और इस चीज़ का जो भरपाई है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी देना पड़ सकता है। तो आपकी भलाई के लिए ही ये चीज़ की जा रही है, ये समझिए। इसके हम चार्ट पे भी नजर डालेंगे। गोल्ड प्राइस का चार्ट है ये, कि गोल्ड के प्राइस कितने से कब तक बढ़े हैं। तो दिसंबर 2025 यानी जब वॉर शुरू नहीं हुई थी, तब गोल्ड के प्राइस 82,450 थे, यानी कि 1 लाख से कम थे, वो भी 24 कैरेट 10 ग्राम के। ठीक है, 24 कैरेट के जो दाम थे वो 82,000 थे, अप्रॉक्स मान के चलते हैं, यानी कि 1 लाख से कम। फिर जनवरी 2026 में 1,75,231, यानी कि 1 लाख से ऊपर चला गया, कम से कम 1,80 तक जनवरी में, यानी कि जब वॉर की आशंका या वॉर शुरू हो गई थी ऑलमोस्ट, तब 1 लाख से ऊपर यानी कि 1,80 तक चला गया था। फरवरी में थोड़ी सी गिरावट हुई थी तो वो 1,60 तक आ गया था, थोड़ी सी गिरावट हुई थी, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी। फिर मार्च 2026 में 169, अगेन फरवरी के बाद मार्च में वो फिर बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया। अब अप्रैल में क्या हुआ, वो गिरा, 1,854 हो गया, लेकिन मई में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे अप्रैल का 154 है, लेकिन मई में वो 155 होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अप्रैल से मई में बढ़ा है सोने का दाम। तो आप सोच सकते हैं कि अगर पीएम मोदी ने ये बयान दिया है तो हो सकता है कि मई के आखिरी तक या जून तक इसके दाम शायद दोबारा से 1,80 या फिर 2 भी पहुंच सकता है, क्योंकि अगर ये वॉर नहीं थमी तो कुछ भी संभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों कहा। वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों कहा? सिंपल सी बात है, आप सभी लोग घर से बाहर निकलेंगे, आपको उसके लिए वाहन भी चाहिए होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल पर्सनल व्हीकल चाहिए होगा, स्कूटी, बाइक, कार, आपको उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ेगी ही, डीजल की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उस चीज़ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि पेट्रोल और डीजल की
किफ़ायतें कम कीजिए, मतलब कि पेट्रोल और डीजल की जो बिक्री है उसे कम करिए और वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान दीजिए। अपने पुराने कल्चर को अपनाइए जो आपने कोविड-19 के टाइम पे अपनाया था, ताकि आप घर पे रह सकें, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इससे फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि आप घर बैठेंगे, आप घर पे बैठ के काम करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको वाहन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उसमें तेल लगेगा। आप आराम से घर बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं, अपनी जो सैलरी है वो भी ले सकते हैं, और जो देश के ऊपर संकट आ रहा है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पीएम मोदी की जो है आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, बिजली और तेल का कुल इस्तेमाल कम होगा और बचत होगी। इसमें बिजली और तेल का भी कुल, बेसिकली बिजली की यहाँ पे बात इसलिए हुई है कि आजकल टाइम में इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत चलने लगे हैं, मेट्रो चलने लगे हैं, तो मेट्रो भी कम यूज़ होगी जब लोग कम जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक रिक्शा यूज़ होते हैं वो भी कम यूज़ होंगे जिससे लोग अपना आना जाना करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, खाने के तेल के इस्तेमाल को कम करने को क्यों कहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी ने सब चीज की बिक्री को कम कहा, प्रधानमंत्री ने सब चीज को कहा, लेकिन खाने को तो ये तेल को क्यों कहा। सिंपल सी बात है, खाने का तेल भी बाहर से ही आता है, हमारे देश में बनता है, लेकिन जो हम बाहर से खरीदते हैं जिस चीज़ का, उसके लिए भी आयात देनी पड़ती है, कीमत देनी पड़ती है, जिसके लिए हमारी जो भारत सरकार का जो वो है रिजर्व एक्सचेंज है, जो डॉलर एक्सचेंज हमारे पास रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ऐसे ही खाने के तेल का भी इससे आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। उन्होंने बोला है कि खाने के तेल के लिए भी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, विदेशी पैसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हर खाने के तेल के उपयोग में कुछ कमी करे तो वो भी देशभक्ति का काम कर सकती है। अगर आप अपने खाने पीने में, जैसे कि आप तेल का इस्तेमाल होता है, नॉर्मल है, सब होगा, लेकिन अगर आप उसमें हल्की सी कटौती करते हैं तो उसके लिए देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होगा आप सबका, और आप कहीं ना कहीं अपने आने वाले समय के लिए भी कुछ बचत बचा के रखेंगे और आपको कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इससे देश की सेवा भी होगी और देश सेवा भी होगी, यानी कि आपके लिए भी फायदा और देश के लिए भी फायदा। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा। सिंपल सी बात है, आप तेल कम खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कत नहीं होगी, बीपी की दिक्कत नहीं होगी, या हार्ट डिजीज नहीं होगी, या एनी इश्यूज, ओबेसिटी वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस हल्का सा तेल खाना कम करना है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। भारत खाने के तेल की सबसे बड़े आयात को में एक ऐसा है, भारत पाम ऑयल, यानी कि जो पाम ऑयल होता है, सोयाबीन होता है और सनफ्लावर ऑयल होता है, इन सब का आयात करता है, इन सब का इस्तेमाल करता है भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देशों से खाने के तेल, कुकिंग ऑयल को आयात करता है। यानी कि ये सारी वो कंट्रीज हैं, ये सारे वो देश हैं जहां से भारत को खाने का तेल खरीदना पड़ता है, जिसके लिए उनको विदेशी मुद्रा भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी कुल खाद्य तेल, कुकिंग ऑयल जरूरत का लगभग 55% से 60% आयात करता है। यानी कि इस चीज़ को, तेल को खरीदने के लिए भारत जो है, जो अपना फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा है, उसका 55 से 60% का इस्तेमाल करती है, तब जाके भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए खाने का तेल अवेलेबल हो पाता है और आप लोग अपने घर बैठ के उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स को लेकर क्या कहा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आप खादों का कम इस्तेमाल कीजिए, तो वो क्यों कहा, हम उस पर भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों से अपील की कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी निर्भरता कम करें। भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर्स उपभोक्ताओं में एक है। यानी कि पीएम मोदी ने कहा कि आप खादों का, जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज होते थे खेती के लिए, आप उसका भी इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स है वो भी सारा कहीं ना कहीं फॉरेन से ही हमारे पास आता है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल कम करेंगे, आप पुराने स्टाइल से अगर खेती करना शुरू कर देंगे, जैसे पहले होता था नॉर्मल एकदम बेसिक क्लासिक तरीके से जो फार्मिंग होती थी, आप उससे करना शुरू करेंगे तो हो सकता है उससे भी भारत देश के लिए एक अच्छा योगदान हो और आपके लिए भी आने वाले टाइम में जो संकट आने वाला है वॉर की वजह से, उसमें भी मदद हो, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जितना हो सकती है
थोड़ा थोड़ा करके हर चीज में से, तेल में जितना वो खर्च करते हैं उसमें बचा के, गोल्ड में जितना करते हैं उसमें बचा के, फर्टिलाइजर्स पे, खाने के तेल पे, इन सब पे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बचा के भारत सरकार अपने लिए एक मजबूत इकट्ठा पैसा कर लेगी, ताकि आने वाले जब मुसीबत का समय हो तो वो उसमें इस्तेमाल कर सके, उस चीज का इस्तेमाल कर सके। यूरिया, डीएपी, पोटाश और इनके कच्चे माल का बड़ा हिस्सा भारत आयात करता है। इनकी कीमतें जुड़ी होती हैं प्रकृति गैस, कच्चे तेल और वैश्विक सप्लाई चेन से। यानी कि ये सारे जो केमिकल्स है, जैसे कि यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, इन सब का इस्तेमाल होता है खेती में। अब अगर यही चीज भारत कम कर देगा खरीदना, अगर किसानों को कम जरूरत पड़ी तो भारत उसकी खरीदी कम कर देगा। उससे क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि जो विदेशी मुद्रिका है उसका इस्तेमाल भी कम होगा। यानी अगर पश्चिम एशिया संकट से तेल महंगा होता है, यानी कि अगर बाहर जहां पे वॉर चल रही है वहां से तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, शिपिंग प्रभावित होती है, तो उर्वरक भी महंगा हो जाते हैं। यानी कि अगर वहां कोई चीज महंगी होगी तो वहां से शिपिंग महंगी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी वो चीजों पे असर पड़ेगा और चीजें महंगी होंगी, साफ सी बात है। अब भारत में किसान सस्ती कीमत पर खाद खरीदते हैं क्योंकि सरकार भारी सब्सिडी देती है। किसान सस्ती फर्टिलाइजर्स कैसे खरीद पाते हैं, क्योंकि भारत जो है इसकी भारी कीमत पे सब्सिडी देती है। ऐसे में अगर फर्टिलाइजर्स यानी खाद की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का सब्सिडी बिल बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में जब ऑलरेडी कहीं ना कहीं संकट चल रहा है और ऐसे में अगर किसान कम फर्टिलाइजर्स यूज करती है, कम खाद यूज करती है, तो भारत सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर ज्यादा करती है तो उसको सब्सिडी उसका ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम जो बात कर रहे थे कि विदेशी मुद्रा, तो उसकी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि हमारे भारत देश के पास जो कमी खटौती बताई जा रही है, जिस बात से पीएम मोदी ने इतना बड़ा बयान दिया है, वो यही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कि हमारे पास जो यूएसडी है, यूएस डॉलर की जो हमारे पास है मुद्रा है, वो कम होती जा रही है। क्यों? यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि जो अप्रैल यानी कि अप्रैल 2024 तक ये 703 था, 703 डॉलर था हमारे पास, 703.31 बिलियन हमारे पास करेंसी थी। लेकिन ड्यू टू वॉर, ड्यू टू क्राइसिस, ड्यू टू महंगाई, ये 690 पर आ चुका है। मई 8 तक ये 690.69 बिलियन डॉलर तक ये आ चुका है। यानी कि हमारे पास जो करेंसी थी वो इतनी डिक्रीज हो गई है। यहाँ मेंशन है, आप देख लीजिए कि इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस, मतलब कि 698,490 यूएसडी मिलियन से ये 690,690 तक डिक्रीज हो चुकी है। का लगभग 1 लाख का नुकसान हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा थी वो उसमें कटौती होती जा रही है, ये वॉर के जरिए, और जो महंगाई बढ़ रही है इस वॉर की वजह से, उस वजह से ये सारे हैं रीजंस जिस वजह से पीएम मोदी को इतना बड़ा बयान देना पड़ा। ना कि ये रीजंस है जो विपक्ष कह रहे हैं कि अब शायद पीएम मोदी के बस की बात नहीं है भारत को संभालना। तो हम ये बोलना चाहेंगे इस बात की, प्रधानमंत्री के पास शायद क्षमता है, इसलिए वो शुरुआत से ही सब चीजों को साथ लेकर, संजोकर, संभाल कर लेकर चल रहे हैं, ना कि इस उम्मीद में कि अरे आज जो है हम आज का देख लेते हैं, कल का कल देखेंगे। इसलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबल की, बात करते हैं कि हम हर चीज को साथ लेकर और एक इक्वालिटी पर लेकर चले, ताकि हमें आगे जाके उस चीज से कोई दिक्कत ना हो, कोई महंगाई का असर ना पड़े। अभी भी महंगाई हो रही है, अभी भी महंगाई बढ़ रही है, सब जानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कहीं देश में जंग छिड़ेगी तो महंगाई बढ़ती ही है। अगर आप पिछले समय में जाएं, वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में, तब भी इस तरह की चीजें हुई थी, और अभी भी अगर वो हो रही हैं तो उससे हर किसी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि आप लोगों को, हम जनता को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस बयान से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भारत सरकार के बस की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन सब चीजों का कम इस्तेमाल करें, जो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा और शायद इन्वायरमेंट भी अच्छा
अच्छा होगा। ऑब्वियसली इस बात है, अगर पेट्रोल कम यूज होगा, डीजल कम होगा, तो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं क्लैरिटी, थोड़ी AQI बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा, धुआं कम उड़ेगा और पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होगी तो काफ़ी चीज़ें बचेंगी। तीसरा, अगर आप खाने का तेल इस्तेमाल कम करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। गोल्ड कम खरीदेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास गरीबी आ जाएगी, कुछ आएगी। गोल्ड कम खरीदेंगे तो सरकार को भी बाहर से गोल्ड कम खरीदना पड़ेगा। और अगर हम बात करें खाद की, तो खाद के लिए आप पुराने मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से पहले फार्मिंग होती थी, अभी भी उस तरह से होगी, तो शायद खाद जो है हमारे पास जो चीज़ इस्तेमाल करने की आ रही है वो और प्योर आएंगी, ना कि ये फर्टिलाइजर्स वाली चीज़ें आएंगी। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। लेकिन आपको अब क्लैरिटी मिल गई है, ये सच थे, ये कुछ पॉइंट्स है जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा बयान दिया है, आकर इतना बड़ा ट्वीट किया है। अब हम जानना चाहेंगे